शास्त्रों में बताया गया है कि श्री कृष्ण का स्वरूप बहुत मनमोहक है। कृष्ण के हाथ में मुरली, सिर पर मोर पंख और आँखों में प्रेम है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय है और वे ब्रज में ग्वालों के साथ मिलकर गाय चराया करते थे। भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है क्योंकि कृष्ण को बचपन से ही माखन बहुत पसंद था और वो हमेशा गोपियों के घरों से माखन चोरी करके खाया करते थे। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या पसंद है। मोर पंख। मोर पंख में कई रंग होते हैं और ये रंग जीवन के हालातों को दर्शाते हैं। मोर पंख का हल्का रंग सुख, शांति और गहरा रंग दुख और शोक का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि हमें जीवन में सुख और दुख दोनों से गुजरना पड़ता है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों का डट कर सामना करना चाहिए। इसके अलावा मोर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो पूरे जीवन काल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। इसके साथ ही वो अपने जीवन में मस्त रहता है। मोर पंख प्रेम का प्रतीक भी है। बांसुरी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय थी। वे मग्न होकर मधुर बांसुरी बजाया करते थे। उनकी बांसुरी की धुन को सुनकर लोग अपनी सुध-बुध खो देते थे, मगर वास्तव में कृष्ण के बांसुरी बजाने का कारण कुछ और ही था। बांसुरी खुशी और आनंद का प्रतीक है। इसका अर्थ ये है कि चाहे हालात कैसे भी हों, हमेशा हमें खुश रहना चाहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटते रहना चाहिए। जिस तरह कान्हा बांसुरी बजाकर स्वयं भी खुश रहते थे और दूसरों में भी खुशियाँ बांटते थे। इसके अलावा बांसुरी में 3 गुण होते हैं जिसे हर किसी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। पहला गुण, बांसुरी में गांठ नहीं होती। इसका अर्थ है कि गलत चीज़ों का विरोध बेशक करो, मगर किसी को भी लेकर अपने मन में गांठ मत रखो। दूसरा गुण, बांसुरी को आप जब बजाएंगे वो तभी बजेगी। इसका अर्थ है कि जब आपसे कोई सुझाव मांगे तभी उसे सुझाव दें। फिजूल बोलकर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना करें। तीसरा गुण, जब भी बांसुरी बजती है तो मधुर ही बजती है। इसका अर्थ है कि जब भी बोलो तो वाणी इतनी मीठी हो कि वो लोगों का मन मोह ले। माखन मिश्री। बचपन में कृष्ण माखन चुरा कर खाते थे। वास्तव में ये अन्याय के प्रति उनका विरोध था। कहते हैं कि उस समय कृष्णा के मामा कंस लोगों को प्रताड़ित करने के लिए टैक्स के रूप में लोगों से ढेर सारा दूध, माखन और घी वसूला करते थे। इसका विरोध करने के लिए श्री कृष्ण माखन की मटकी फोड़ देते थे और ग्वालों के साथ मिलकर सारा माखन खा लेते थे, क्योंकि वो ब्रज के लोगों की मेहनत का हकदार वहाँ के लोगों को मानते थे। तो वही मिश्री में गुड़ होता है। जब वो माखन में मिल जाती है तो उसकी मिठास पूरे माखन में पहुँच जाती है। इसीलिए हमें भी मिश्री की तरह अपना स्वभाव बनाना चाहिए। हम जब भी किसी से मिलें तो अपने गुणों को उसमें समाहित कर दें। गाय। श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था क्योंकि गाय के गुणों को खान माना जाता है। गाय का मूत्र, दही, गोबर, दूध, घी को पंचगव्य कहा जाता है। इन सभी चीज़ों को सेहत के लिए उपयोगी माना गया है। साथ ही पूजा पाठ में भी पंचगव्य को बेहद पवित्र माना गया है। गाय के प्रति भगवान कृष्ण का प्यार हमें ये सिखाता है कि जीवन में आप चाहे कितने भी ऊंचे पद पर आसीन हों, कितने ही गुणवान हों, लेकिन अपने व्यवहार में कभी भी अहंकार को शामिल ना होने दें। सभी से प्रेम करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।